ओम शांति। आज 30 अक्टूबर 2023 बाबा की साकार महावाक्य। प्यारे बाबा बोले, मीठे बच्चे, अभी तुम बहुत बड़े स्टीमर में बैठे हो। तुम खारी चैनल को पार कर खीर सागर में जा रहे हो। तुम्हारा लंगर उठ चुका है। प्रश्न: बच्चों को विशेष थकावट किस बात में आती है? थकावट आने का मुख्य कारण क्या है? उत्तर: बच्चे चलते चलते याद की यात्रा में ही थक जाते हैं। इसमें थकावट आने का मुख्य कारण है संग दोष। संग ऐसा मिल जाता है जो बाप का हाथ छोड़ देते हैं। कहा जाता है, संग तारे कुसंग बोरे। संग में आकर स्टीमर से पाँव नीचे उतारा तो माया कच्चा खा लेगी। इसलिए बाबा बच्चों को सावधान करते हैं, बच्चे समर्थ बाप का हाथ कभी नहीं छोड़ना। गीत माता वो माता। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को कहते हैं, बच्चे ओम शांति। इसको भी महामंत्र कहा जाता है। आत्मा अपने स्वधर्म का मंत्र जपती है। मुझ आत्मा का स्वधर्म है शांत। मुझे शांति के लिए कोई जंगल आदि में जाने की दरकार नहीं। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। यह मेरे आर्गन से आवाज़ करना ना करना ये तो मेरे हाथ में है, परंतु यह ज्ञान ना होने कारण दर दर भटकते हैं। इस पर एक कहानी भी है। एक रानी का हार गले में था, लेकिन वह भूल गए। उसे लगा कि मेरा हार खो गया है, तो वह बाहर ढूंढ रही थी। फिर कोई ने कहा, हार तो गले में पड़ा है। यह दृष्टांत देते हैं, मनुष्य दर दर भटकते हैं ना। सन्यासी आदि भी कहते हैं, मन की शांति कैसे हो, परंतु आत्मा में ही मन बुद्धि है। आत्मा इन आर्गन्स में आने से टक्की बनती है। बाप कहते हैं, तुम आत्मा अपने स्वधर्म में रहो। इस देह के सब धर्म भूल जाओ। बार बार समझाते हैं तो भी कोई कोई कहते हैं, हमको शांत में बिठाओ, निष्ठा कराओ। यह भी कहना रॉन्ग है। एक आत्मा दूसरी आत्मा को कहती है कि मुझे शांत में बिठाओ। अरे क्या तुम्हारा स्वधर्म शांत नहीं है? तुम आपे ही नहीं बैठ सकते हो? चलते चलते तुम स्वधर्म में क्यों नहीं टिकते हो? जब तक रास्ता बताने वाला बाप नहीं मिला, तब तक स्वधर्म में कोई टिक नहीं सकते। उन्होंने तो कह दिया है, आत्मा सो परमात्मा, तो स्वधर्म में टिक नहीं सकते। इस अशांत देश में तुम्हारा यह अंतिम जन्म है। अभी तुमको चलना है शांत देश में, फिर जाना है सुख धाम में। यहाँ तो घर घर में अशांति है। सतयुग में घर घर में रोशनी है, तो यहाँ अंधियारा है। यहाँ हर बात में ठोकर खानी पड़ती है। घर घर में अंधियारा है, इसीलिए दीप जलाते हैं। जब रावण मरता है फिर दीपमाला मनाते हैं। वहाँ तो रावण होता नहीं, तो सदैव दीपमाला ही है। यहाँ रावण राज्य के कारण 12 मास के बाद दीपमाला मनाते हैं। रावण मरा और लक्ष्मी नारायण का करुणेशन हुआ, उनकी खुशी मनाते हैं। सतयुग में जब लक्ष्मी नारायण तख्त पर बैठते हैं तो करुणेशन मनाते हैं। तुम जानते हो, अभी रावण राज्य पूरा होगा,
भारत को फिर से राज्य भाग्य मिलना है। अभी कोई राज्य नहीं है, बाप से राज्य मिलना है। बेहद का बाप बेहद की राजधानी का वर्षा देते हैं। बाप कहते हैं, मैं तुमको सदा सुख का वर्षा देने वाला हूँ, बाकी और सभी तुमको दुख देने वाले हैं। करके कोई सुख भी देंगे तो अल्पकाल क्षण भंगुर, वह सुख है काग बिष्टा समान। मैं तुमको इतना सुख देता हूँ जो फिर कभी दुख होगा ही नहीं। इसलिए इस देह सहित देह के संबंध रखने वालों को भूलो। यह देह और देह के संबंधी तुमको दुख देने वाले हैं। इनको छोड़ मुझ एक को याद करो। याद करना होता है सवेरे अमृत बेले। भक्ति मार्ग में भी मनुष्य सवेरे उठते हैं। कोई किसकी मत पर क्या करते हैं, कोई क्या करते हैं, बाप समझाते हैं। सवेरे उठकर जितना हो सके अपनी को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। यह है बाप का फरमान। भक्त भगवान को याद भी करते हैं और फिर कह देते हैं सब भगवान है। अभी वह समझते नहीं है। एक दिन वह सब तुम्हारे मित्र बनेंगे। कहेंगे ये बात तो ठीक है। ईश्वर सर्वव्यापी कहना गया अपना और भारत का बेड़ा गर्क करना। दूसरी बात, भारत को स्वराज्य का मक्खन दिलाने वाला है बाप। उनके बदले फिर नाम रख दिया है बच्चे का। जिस श्री कृष्ण को मक्खन मिलता है तो मनुष्य समझते हैं भारत को मक्खन दिलाने वाला श्री कृष्ण है। बाप के बदले बच्चे का नाम डाल अनर्थ कर दिया है। अब सारी दुनिया का भगवान कोई श्री कृष्ण तो हो नहीं सकता। मनुष्य ने रावण की मत पर अपने आप को श्रापित किया है। बाप है कि भैया तुम सब हो नैया नाव, गाते हैं ना नैया मेरे पार करो। अभी तुम बैठे हो बड़े स्टीमर में। चंद्रकांत वेदांत में स्टीमर की बात है, वो भी अभी का बनाया हुआ है। तुम स्टीमर में उस पार जा रहे हो। विशेष सागर से अमृत अथवा क्षीर सागर में जाते हो। जैसे लंदन से खारी चैनल से जो स्टीमर पार करते हैं उनको इनाम मिलता है। यह फिर नरक से स्वर्ग जाना है। विशेष सागर खारी है। तुम बड़े स्टीमर पर बैठे हो, तुम चल पड़े हो, लंगर उठ गया है, तुम जा रहे हो, उस पार जाना है। स्टीमर चलते चलते पोर्ट आते हैं। वहाँ पर कोई उतरते हैं, कोई चढ़ते हैं, कोई खान पान के पीछे जाते हैं तो रह जाते हैं। इस पर एक कहानी बनाई हुई है। कृष्ण को बटुक महाराज लिख दिया है। वह स्टीमर का कैप्टन है। फिर स्टीमर से चलते चलते कोई उतर जाते हैं तो वहाँ माया अजगर बैठी है। महारथियों को भी हफ कर खा जाती है। पढ़ाई को छोड़ देते हैं, गया निश्चय बुद्धि ना रहे, फिर बीच सागर में गिर पड़ते हैं। तुमने देखा है पंछी मरते हैं तो फिर चींटियों का झुंड आकर उनको उठाते हैं। तो यह 5 विकारों रूपी भूत एकदम कच्चा खाकर हाप कर लेते हैं। इस पर बड़ी कहानी लिखी हुई है। समझो कोई स्टीमर में बैठे हैं, गारंटी भी लिखते हैं, फ़ोटो भी अपना भेज देते हैं। फिर अगर किसी के संग में बिगड़ गए तो पढ़ाई छोड़ देंगे, फिर वो चित्र उनको वापस भेज देंगे। इस समय माया है तमो प्रधान। ईश्वर का हाथ छोड़ा तो असुर पकड़ लेंगे। ऐसे बहुत चलते चलते हाथ छोड़ उतर जाते हैं। समाचार आते हैं इनको क्रोध के भूत ने, मोह के भूत ने पकड़ लिया है। पहले तो नष्ट मोह बनना पड़े, मोह एक से रखना चाहिए। यह है मेहनत। मोह की जंजीरें बहुत लगी हुई हैं। अब एक से बुद्धि युक्त लगाना है। जैसे मनुष्य भक्ति में बैठ करते हैं
तो बुद्धि धंधे तरफ, घर तरफ चली जाती है। यहाँ भी तुम्हारा ऐसे होगा। चलते चलते तुमको बच्चा याद आ जाएगा, पति याद आ जाएगा। बाप कहते हैं इन जंजीरों से बुद्धियों हटाकर एक को याद करो। अगर अंत समय और कोई स्मृति आई तो अंतकाल जो पति सिमरे। पिछाड़ी में सिवाय शिव बाबा की और कोई याद ना आए, ऐसा अभ्यास डालना है। सवेरे उठ बाप को याद करो, बाबा हम आपके पास आए हैं, ज़रूर हम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। बाप और वर्षे को अर्थात अल्फ और बे को याद करना है। अल्फ अल्लाह, बे बादशाही। आत्मा बिंदी है। यहाँ मनुष्य टीका लगाते हैं तो कोई बिंदी लगाते हैं, कोई लंबा तिलक लगाते हैं, कोई क्राउन माफिक करते हैं, कोई छोटा स्टार लगा देते हैं, कोई हीरा लगाते हैं। बाप कहते हैं तुम आत्मा हो, जानते हो आत्मा स्टार मिसल है। उस आत्मा में सारी ड्रामा का रिकॉर्ड भरा हुआ है। और बाप फरमान करते हैं निरंतर मुझ बाप को याद करो और सबसे बुद्धियोग तोड़ो। ये लक्ष्य और कोई भी दे ना सके। बाप कहते हैं तुम्हारे सिर पर जन्म जन्मांतर के पाप है, वह याद के सिवाय भस्म नहीं होंगे। एवर हेल्दी बनने लिए बाप को याद करना है। बाप से ही वर्षा मिलता है। एवर हेल्दी और एवर वेल्दी बने का एवर हेल्दी और एवर वेल्दी बने का वर्षा बाप से लेते हैं। हेल्थ वेल्थ है तो बाकी और क्या चाहिए। हेल्थ है वेल्थ नहीं तो भी मज़ा नहीं, वेल्थ है हेल्थ नहीं तो भी मज़ा नहीं। आत्मा को पहले बाप को याद करना है तो विक्रम विनाश होंगे और 21 जन्मों के लिए हेल्थ मिलेगी और सुदर्शन चक्रधारी बनेंगी तो फिर 21 जन्मों के लिए वेल्थ मिलेगी। कितनी सहज बात है। हमने 84 जन्म ऐसे ही चक्र लगाया है। अभी सब खाक हो जाने वाले हैं, उनसे दिल क्यों लगाए। दिल उनसे लगानी है जो नई दुनिया की बादशाही दे। आत्माओं से बात करते हैं। बच्चे अब इस शरीर को भूल अपने को अशरीरी समझ मुझे याद करो। यह शरीर तुमको पाठ बजाने के लिए मिला है। सवेरे उठकर यह सिमरन करना चाहिए। साजन जो खाड़ी से पार ले जाते हैं उनको याद करना है। बाकी और सब विषय सागर में डूबने वाले हैं। बाप है पार करने वाला, उनको खेवैया बागबान भी कहा जाता है। तुमको कांटे से फूल बनाकर स्वर्ग में भेज देते हैं, फिर स्वर्ग में तुम कभी दुख नहीं देखेंगे। इसलिए उनको कहते हैं दुख हरता सुख करता। हर हर महादेव कहते हैं ना, शिव को ही कहेंगे। यह है ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी बाप। वही बाप 21 जन्मों के लिए सुख का वर्षा देते हैं तो उसको याद करना चाहिए ना। इसमें चाहिए हिम्मत। याद करते करते थक जाते हैं तो चलना ही बंद कर देते हैं। संग ऐसा मिल जाता है जो छोड़ देते हैं। इसीलिए कहा जाता है संग तारे कुसंग बोरे। बाहर जाने से कुसंग मिलेगा तो नशा उड़ जाएगा। कोई कहेंगे ब्रह्मा कुमारियों के पास तो जादू है, लग जाएगा। इनके पास नहीं जाना है, परीक्षाएं तो आएंगी। ऐसे बहुत होते हैं 10 बरस रहकर भी फिर संगदोष में आ जाते हैं। पाँव नीचे उतारा और माया कच्चा खा लेती है। यह भी निश्चय करते हैं कि बाप से स्वर्ग का वर्षा जरूर मिलता है, फिर भी माया के बड़े बड़े तूफान आते हैं। यह युद्ध का मैदान है।
आधा कल्प माया का राज्य चलता है, अब उन पर विजय पानी है। रावण को जलाते हैं, फिर एक दिन खुशी मनाते हैं। यह सब आर्टिफिशियल सुख है। रियल सुख मिलता है सुख धाम में। बाकी नरक का सुख है काकविष्टा के समान। स्वर्ग में तो सुख ही सुख है। तुम सुखधाम के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। बॉक्सिंग में कभी माया की जीत, कभी बच्चों की जीत होती है। यह युद्ध रात दिन चलती है। उस्ताद का हाथ पूरा पकड़ना है। उस्ताद सर्वशक्तिवान है, समर्थ है। हाथ छोड़ देंगी तो फिर सर्वशक्तिवान भी क्या करे। हाथ छोड़ा गया न, ये गया। स्टीमर की बात शास्त्र में भी है। अब स्टीमर जा रहा है, बाकी थोड़े दिन है। वैकुंठ तो सामने देखने में आता है। पिछाड़ी के टाइम तो घड़ी घड़ी वैकुंठ के दृश्य देखते रहेंगे। जैसे शुरुआत में बहुत देखते थे, पिछाड़ी में भी तुमको बहुत साक्षात्कार होगा। जो यहाँ होंगी, जो हिम्मत से हाथ पकड़ कर रखते हैं, वही अंत समय ये सब देखेंगी। बच्चियाँ बताने लग पड़ेगी, बाबा ये दासी बनने वाली हैं, यह फलानी बनने वाली है। फिर अफसोस करेंगे, हम दासी बन गए, मेहनत नहीं की तो और क्या हाल होगा। फिर बहुत पछताना होगा। शुरुआत में तुमने बहुत खेल पाल देखे हैं, गीत है ना जो हमने देखा। तो जैसे समय नज़दीक आते जाएगा, सब बतलाते रहेंगे। फिर पढ़ाए तो हो ना सके। बाप कहेंगे तुमको कितना समझाया, तुम श्रीमत पर ना चले तो ये हाल हुआ। अब कल्प कल्प ये पद मिलता रहेगा। इसीलिए बाबा कहते अपना पुरुषार्थ करते रहो, माता पिता को फॉलो करो। कोई कपूत बच्चे भी होते हैं ना, माया के बस हो तंग करते हैं, फिर बहुत भारी सज़ा खाएंगी, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। सजाओं का भी बच्चियों ने साक्षात्कार किया है। दुनिया में है आसुरी संग और यहाँ है ईश्वरीय संग। बाबा सब बातें समझाते हैं। फिर ऐसे कोई ना कहे कि हमको क्या पता। विनाश के समय मनुष्य बहुत त्राही त्राही करने लग पड़ेंगी। तुम बहुत साक्षात्कार करते रहेंगी। मेरुआ मौत मौलों का शिकार। इसी प्रकार से तुम डांस करते रहेंगी। तुम देखते रहेंगी कि विनाश के बाद फिर हमारे महल कैसे बनते हैं। जो जीते रहेंगी वो सब देखेंगी। बाप का बनकर फिर अगर फारकती दे दी तो देख थोड़ी सकेंगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकल्दे 5000 बरस बाद फिर से आकर मिले हुए बच्चों प्रति नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सार है, एक समर्थ बाप का हाथ पकड़कर रखना है। एक बाप से ही दिल लगानी है। सवेरे उठकर याद में बैठना है। 2 संग दोष से अपनी संभाल करनी है। कुसंग में आकर कभी पढ़ाई नहीं छोड़नी है। वरदान, खुशी की गोली व इंजेक्शन द्वारा स्वयं की दवाई स्वयं करने वाले नॉलेजफुल भव। विस्तार, ब्राह्मण बच्चे अपनी बीमारी की दवाई स्वयं ही कर सकते हैं। खुशी की खुराक सेकेंड में असर करने वाली दवाई है। जैसे डॉक्टर्स पावरफुल इंजेक्शन लगा देते हैं तो चेंज हो जाते हैं, ऐसे ब्राह्मण स्वयं ही स्वयं को खुशी की गोली दे देते व खुशी का इंजेक्शन लगा देते तो बीमारी का रूप बदल जाता। नॉलेज की लाइट माइट शरीर को भी चलाने में बहुत मदद देती है। कोई भी बीमारी आती है तो यह भी बुद्धि को रेस्ट देने का साधन है। स्लोगन, जो मन की एकाग्रता द्वारा सर्व सिद्धियाँ प्राप्त कर लेते हैं
वही सिद्धि स्वरूप बनते हैं। जो मन की एकाग्रता द्वारा सर्व सिद्धियाँ प्राप्त कर लेते हैं वही सिद्धि स्वरूप बनते हैं। ओम शांति।